हेलो एवरीवन। बॉलीवुड में एक वक्त था जब परिणीति चोपड़ा को नेक्स्ट बिग सुपरस्टार माना जा रहा था। उसको इवन आलिया भट्ट से भी कंपेयर किया जा रहा था। अगर आपको याद होगा, कॉफ़ी विद करण में आलिया और परिणीति दोनों को एक साथ बुलाया गया था। एनर्जी, टैलेंट और चार्म सब कुछ था उसके पास, लेकिन आज वो वही एक्ट्रेस है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि उसका करियर ख़त्म हो गया है। आखिर क्या हुआ ऐसा? क्या परिणीति ने अपना खुद का करियर खुद से बर्बाद किया, या बॉलीवुड ने उन्हें धोखा दे दिया, किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया? क्या कहानी है राइज और डाउनफॉल की, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। कॉफ़ी विद करण पे आलिया और परिणीति दोनों को एक साथ हमेशा कंपेयर किया जाता था, और आलिया ने इतनी सही स्क्रिप्ट चॉइसेस ली या फिर परिणीति ने खुद की लाइफ ख़राब करी, वो तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिणीति चोपड़ा के करियर के बारे में। एक ऐसी एक्ट्रेस जो एक वक्त में बॉलीवुड की सबसे प्रॉमिसिंग न्यू कमर थी, लेकिन आज उनका नाम फ्लॉप फिल्म्स में है, कंट्रोवर्सीज़ में है, रॉन्ग चॉइसेस के लिए उनको एज अ एग्जाम्पल देखा जाता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे परिणीति के इनिशियल सक्सेस के बारे में, फिर उसका डाउनफॉल के क्या रीजंस थे, फिर नेपोटिज्म और करण जौहर का जो कनेक्शन था उनका परिणीति के करियर से रिलेटेड उसके बारे में, और आखिरी में उनके कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। परिणीति चोपड़ा की एंट्री बॉलीवुड में हुई थी 2011 में लेडीज़ वर्सेस रिकी बाल से। यहाँ उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी जो एनर्जी थी, उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोगों ने तुरंत नोटिस कर दिया। फिर आई 2012 की इश्कज़ादे। यशराज फिल्म्स के बैनर टेल अर्जुन कपूर के ऑपोजिट उन्होंने लीड रोल किया था। फिल्म हिट भी हुई थी और क्रिटिक्स ने प्रेज भी करा था कि परिणीति को एज अ बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी उनको दिया था। लोगों ने उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग बोलना स्टार्ट कर दिया था। तब तक उनका इमेज एक बबली, बिंदास, आउटस्पोकन एक्ट्रेस का बन गया था, जो आलिया भट्ट के अलग एक फ्रेश वाइब लेकर आई थी। उनके बाद शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी जैसी फिल्म्स ने उनकी एक्टिंग रेंज और कॉमेडी टाइमिंग को हाईलाइट किया था। 2011 से 2014 तक का जो टाइम था, परिणीति का करियर एकदम ऊपर था, सबसे हाई। सबको लग रहा था कि ये लड़की बॉलीवुड में टॉप हीरोइन बनेगी। लेकिन फिर 2014 के बाद क्या हुआ? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले उनकी फिल्म चॉइसेस, परिणीति ने किल दिल करी 2014 में, जैसे रिस्की प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट किए जो बॉक्स ऑफिस पे एकदम डिज़ास्टर हो गए। उसके बाद 2 साल तक उनकी कोई बड़ी फिल्म भी नहीं आई। 2017 में मेरी प्यारी बिंदु भी रिलीज़ हुई थी आयुष्मान खुराना के साथ। फिल्म एवरेज थी और लोगों को लगा कि परिणीति का जो पुराना मैजिक था वो भी ख़त्म हो चुका है। फिर आई जबरिया जोड़ी, संदीप और पिंकी फरार एंड नमस्ते इंग्लैंड, जो बॉक्स ऑफिस पे एकदम फ्लॉप हो गई। एक वक्त था जब उनकी फिल्म्स बैक टू बैक हिट हो रही थी, और फिर भी एक ऐसा वक्त आया जब उनकी मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप होने लग गई। इंडस्ट्री में एक कहावत है कि एक्टर को एक फ्लॉप बर्दाश्त होता है, 2 फ्लॉप बर्दाश्त होता है, लेकिन जब लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप होने लगे तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं उनके ऊपर, और एग्जैक्टली यही हुआ परिणीति के साथ। और अभी हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, नेपोटिज्म और करण जौहर के कनेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल एंगल की। परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की कज़िन है। बॉलीवुड में एंट्री करना उनके लिए आसान ज़रूर था, क्योंकि वो यशराज फिल्म्स की पीआर टीम में काम भी करती थी और वहाँ से ही उन्हें एक्टिंग का चांस भी मिला था। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे बड़े नाम उनके लिए ऑलरेडी एक सपोर्टर थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी फिल्में फ्लॉप होती गई, उनका पूरा नेटवर्क भी काम आना बंद हो गया। लोग कहते हैं कि करण जौहर अपने फेवरेट्स को बार बार प्रमोट करता है। जब उस टाइम पे आलिया और इसका चल रहा था ना, आलिया और परिणीति का, तो उस कॉफ़ी विद करण के एपिसोड के बाद जितने भी फिर एपिसोड्स हुए ना उसके बाद, तो हमेशा वो जो अपनी लिस्ट पूछते हैं ना करण जौहर कि भाई आलिया को चूज़ करोगे या परिणीति को चूज़ करोगे, वो वाला काम करना उसने चालू कर दिया था करण जौहर ने। आलिया और परिणीति को कंपेयर करना चालू कर दिया, और उस टाइम पे जो काउच पे आते भी थे गेस्ट, वो लोग आलिया का नाम चूज़ कर लेते थे करण जौहर को इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो वो उस टाइम से ही उनका स्टार्ट हो गया था कि कुछ भी करके आलिया को ऊपर करना है। करण जौहर की साइड से वो स्टार्ट हो गया था। जैसे आलिया भट्ट, जानवी कपूर, परिणीति, ये लोगों को ही ज़्यादा प्रमोशन करते थे करण जौहर, लेकिन परिणीति उनके ए लिस्ट सर्कल का परमानेंट पार्ट कभी नहीं बन पाई। तो रिजल्ट यही हुआ, उनकी जगह स्लोली नए नए स्टार्स आते चले गए, जैसे कृति सैनन, कियारा आडवाणी, जानवी, अनन्या, ये लोग सब आ गए। और आखिरी में हम बात करेंगे उनकी खुद की मिस्टेक्स के बारे में। परिणीति का डाउनफॉल सिर्फ फ्लॉप्स की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उनके खुद के भी कुछ गलत डिसीजंस थे और स्टेटमेंट्स थे जो उनके अगेंस्ट में गए, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैं आलिया भट्ट से बेटर एक्ट्रेस हूँ। ये बात लोगों को थोड़ी एरोगेंट लगी थी। दूसरा ये हुआ कि टाइप कास्टिंग, हर फिल्म में उनका रोल बबली और लाउड इसी टाइप का होता था। उसने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, हमेशा लाउड और बबली टाइप का ही वो रोल करती थी। ऑडियंस को एक पॉइंट के बाद वो रिपीटेटिव लगने लगी थी। और उसके बाद हुआ था फिटनेस का प्रेशर।
परिणीति ने 2016 के आसपास एक मेजर वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद इंटरव्यूज़ में कन्फेस किया कि उन्हें सिर्फ ग्लैमरस डॉल रोल्स ही ऑफ़र होने लगे, एक्टिंग बेस्ड स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी। पर उन्होंने खुद ने भी कुछ गलतियाँ करी थी, जैसे उनको पीकू जैसी मूवी भी ऑफ़र हुई थी, जो पहले दीपिका से पहले परिणीति को ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि ये रोल मेरे लिए इतना ग्लैमरस नहीं है, तो मैं ये वाला रोल नहीं करूँगी। तो जो मीनिंगफुल स्क्रिप्ट्स इनको मिल भी रही थी ना, उन्होंने ही पहले डिक्लाइन करनी चालू करी थी ऐसी स्क्रिप्ट्स। इवन उड़ता पंजाब भी परिणीति को पहले ऑफ़र हुई थी, जो कि परिणीति ने रिजेक्ट किया। उसके बाद आलिया को मिली और आलिया का करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई वो फिल्म उड़ता पंजाब, जिसको परिणीति ने पहले रिजेक्ट करा था। तो किसी ने भी उनको ऐसे रैंडमली एडवाइस कर दी कि कमर्शियली हीरोइन बनो तुम और एकदम ग्लैमरस रोल करो, वेट लॉस करो और फ्लावर पॉट टाइप के रोल करो, और उन्होंने अच्छे मीनिंगफुल जो रोल थे, जो स्क्रिप्ट ड्रिवन थे, वो सब रिजेक्ट करे और वो दीपिका और आलिया जैसे लोगों ने लेने स्टार्ट कर दिए। और परिणीति जो है वो आउट ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गई, क्योंकि उसने सब रोलों को उन्होंने मना करने चालू कर दिया था। उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि मैं गरीब थी और ऑटो में ट्रैवल करती थी। बाद में मीडिया ने उनके बैकग्राउंड को एक्सपोज किया कि वो मिडिल क्लास नहीं थी, वेल सेटल्ड फैमिली से थी, तो उनकी तरफ से ये हिपोक्रेसी की इमेज भी एक तरीके से नेगेटिव हो गई थी। तो लोग फिर इतना भूलने लग गए थे उनको। और अभी कुछ रीसेंट सालों में उन्होंने कमबैक करने की भी कोशिश करी है, जैसे गर्ल ऑन द ट्रेन, और संदीप और पिंकी फरार जैसे क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब तक उनकी एक्टिंग प्रेज उनको मिली, तब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था। बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने उन्हें दोबारा प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया। जब उनका वो वाला टाइम था ना, जो मैं बोल रही हूँ, उड़ता पंजाब और पीकू वाले टाइम पे उनको अच्छी मूवीज़ रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने रिजेक्ट करी और अभी ऐसा है कि अभी लोग उनको भूल गए हैं और अब वो कमबैक करने का ट्राई भी कर रही है, तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब तक उनकी थी एक्टिंग, तब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट अभी ख़त्म हो गया है। हाँ, उनकी शादी राघव चड्ढा जैसे पॉलिटिशियन से हुई है, तो इसकी वजह से वो वापस न्यूज़ में आई है, लेकिन करियर के लेवल पे अभी तक उनका स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला नहीं है। तो हमको क्या लेसन मिलता है उनके करियर से? परिणीति चोपड़ा की स्टोरी एक बड़ा लेसन है अपने आप में ही। बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट और फैमिली कनेक्शंस काफ़ी नहीं होते, आपको राइट फिल्म चॉइसेस करनी पड़ती है, आपको अपना इमेज केयरफुली बिल्ड करना पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वरना एक वक्त का राइजिंग स्टार भी धीरे धीरे फेड आउट होने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी परिणीति चोपड़ा के करियर की असली कहानी। एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट से लेकर एक स्ट्रगलिंग फेज तक, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको सबने प्यार दिया, लेकिन जिन्होंने अपने ही डिसीजंस और सर्कमस्टांसिस की वजह से अपनी पोजीशन लूज़ कर दी। और ये सिर्फ परिणीति की स्टोरी नहीं है, बॉलीवुड में हर स्टार के साथ ऐसा हो सकता है कि टैलेंट, चार्म और फैमिली कनेक्शंस आपको एक टाइम तक ही काम लगते हैं, उसके बाद आपको वो टॉप पर नहीं रखते हैं। तो लेसन ये है कि आप चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, राइट चॉइसेस और कंसिस्टेंसी के बिना आपका पोटेंशियल फेड हो सकता है। अपने एक्शंस और डिसीजंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये दुनिया ब्रूटली ऑनेस्ट है और ये स्टोरी आपको एक आई ओपनर की तरह समझनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या परिणीति चोपड़ा को अभी भी कमबैक का चांस मिल सकता है, या उनका बॉलीवुड करियर ऑफिशियली ख़त्म हम माने? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही और बॉलीवुड की असली कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, और याद रखो, टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत होती है, आपके चॉइसेस ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं।